Hello friends, welcome back to the Khodal Education. I am Disha Sharma and we are studying Fundamentals of Financial Management BCom SAM 6 and we are considering Kumar Prakashan for this studies. First of all, Unit 1, Finance Function and Finance Planning. In first topic, we are studying about the financial management meaning and its importance. Thus, first of all, we are going through the three topics in cover up in this video. First of all, introduction, second one is meaning, and third one is importance. Okay, let's start the video. First of all, introduction. Finance is the lifeblood of business. It is true that problem of financial resources are considered at the time of establishment of unit, even at the time of liquidation. यानी कि जो फाइनेंस है वो जो हम जो भी चीज़ कर रहे हैं, जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, उसका ब्लड जैसा होता है. वो जब एस्टैब्लिशमेंट यानी कि जो शुरू होता है तो अंत तक उसमें हमें फाइनेंस चाहिए, हमें पैसे चाहिए. वो एक इश्यू भी हो सकता है. इसीलिए हमें देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द यूनिट लिंक्ड विद द फाइनेंस, यानी कि शुरू से अंत तक उसमें पैसे होते हैं. बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जायंटिक साइज of industry came into existence. Production started in anticipation of demand, hence problem of finance become more complicated. अगर अभी हम क्या है, बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता जाता है, उसमें कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमें फाइनेंस का अच्छे से मैनेजमेंट करना पड़ेगा. इसीलिए हम फाइनेंस मैनेजमेंट का एक नई ब्रांच, स्पेशल ब्रांच फाइनेंस मैनेजमेंट इन्वॉल्व हुआ है, यानी कि नई हमें दी गई है. उसका मीनिंग है, सेकेंड वन इज इन द फाइनेंस मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स ऑफ financial requirements is procurement efficient use of the obtained finance is considered. इसमें कौन सी चीज़ें हमें दिखाई देगी, तो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट्स, हमें कितने पैसे चाहिए, वो कैसे खर्च होंगे और हम कैसे अच्छे से उसे खर्च कर सकेंगे, राइट. उसको पूरा इसमें दिखाया गया है. वेरियस फैक्टर्स रिलेटेड to all these problems and keeping control on all such activities are included. उसमें क्या है, तरह तरह के फैक्टर्स आएंगे, ठीक है. एक तरह का फैक्टर नहीं होगा फाइनेंस मैनेजमेंट में, तो डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स जो रिलेट करेंगे हमारी प्रॉब्लम्स को, और उसे हमें जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सब एक्टिविटी को कंट्रोल करना है हमारे फाइनेंस मैनेजमेंट में. ओके, डिफरेंट टाइप्स के जो हैं उन्होंने अलग अलग तरह से उसकी डेफिनेशन दी है जो हमारी बुक में दी गई है. तो लेट्स स्टार्ट. अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ हार्डवर्ड अपॉन इन फाइनेंस मैनेजमेंट though of planning process and control regarding finance is made, finance management brings the solution of problems arising in respect of establishment of business for meeting daily activities, purchase of raw materials and assets, payment of expenses and distribution of income. यानी कि distribution of income हो गया, जो daily activities है, purchase of raw materials हो गया, assets हो गया, payment करना है किसी को, वो सब finance management में include होगा. ओके, सेकेंड है होगलैंड ने दी है, फाइनेंस मैनेजमेंट रिलेटेड टू प्रोसेसमेंट ऑफ द फाइनेंस एंड इट्स यूज़, यानी कि फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे करेंगे और इसका यूज़ कैसे करेंगे वो इसमें दिखाया गया है. अकॉर्डिंग टू R.J. चैम्बर्स, सॉरी इफ आई रॉन्ग प्रोनाउंस, to take proper decisions at proper time, to take steps for easy implementation of decision taken and analysis of them means फाइनेंस मैनेजमेंट. यानी कि जो हम स्टेप्स डिसाइड करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका एनालिसिस और डिसीजंस फाइनेंस मैनेजमेंट में दिखाया गया है. इम्पोर्टेंस में 9 टॉपिक्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एफिशिएंट परचेज, यानी कि
Okay, first of all, for efficient purchase, for business purchase of raw material, plant, machinery, land building, etc., benefit of specific purchase can only be obtained only if finance function is ideal. हमें रोज़ बरोज़ क्या क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, प्लांट चाहिए, मशीनरी चाहिए, लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए, इस साइंटिफिक पर्पज़ परचेज, तो हम ये अच्छे से कब कर पाएंगे, जब हमारे पास अच्छा सा फाइनेंस मैनेजमेंट होगा तब. फॉर इकोनॉमिक इन परचेज एक्सपेंसेस और रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ परचेज एफिशिएंट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी. इसलिए इकोनॉमी के हिसाब से हमें फाइनेंस मैनेजमेंट चाहिए. ठीक है. सेकेंड वन इज़ फॉर पेमेंट of current liability. Due to current recent ideal finance management, liquidity of cash is maintained. यानी कि हमें जो कैश है वो मेंटेन करना है. फेलियर ऑफ परफॉर्मिंग करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज इन बिजनेस प्रेस्टीज. अगर हम करंट लाइबिलिटीज़ देने में फेल हो जाते हैं तो हमारी बिजनेस की जो प्रतिष्ठा है, उसकी इज्जत है, वो कम हो जाएगी. Therefore, management has to perform effective finance management for payment of current liabilities in the time, like amount of creditors, salary, labor charges, rent, taxes, electricity bills, etc. ये हमें डेली पे करना है. क्या है? क्रेडिटर्स हो गया, सैलरी हो गया, लेबर चार्जेस हो गया, रेंट हो गया, टैक्सेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया. इन सब को हमें पेमेंट करना है. तो हम ऐसे तो नहीं है हम पैसे लेकर बैठे, जितना कोई मांग रहे हैं हम दे लेंगे, दे देंगे, ऐसा नहीं चल सकता. हमें उसका प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा. कैन यू गेट मी? Okay. Next one is the expansion of business. The aim of the business to make a profit. यानी कि हम business क्या करेंगे? Profit लेने के लिए करेंगे ना. Okay. Promoter are always keeping idea of expansion to getting profit. For expansion of business, finance should be increased by suitable percentage. अगर हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो हमारे प्रॉफिट को आगे बढ़ाना है, तो फाइनेंस मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए, जिसे हम इजीली सूटेबल परसेंटेज में होना चाहिए, तो हम इजीली ग्रो कर पाएंगे. Fourth one is for continuity of production. Due to investment of in business, production take place. For maintenance of continuity of production process, sufficient finance is most essential. अगर हम किसी भी चीज़ को मार्केट में डालेंगे, उसको वहीं कंटिन्यू करना है, उतना ही प्रॉफिट उस चीज़ में से हमें कमाना है, तो हमें वो प्रोडक्ट बार बार देनी पड़ेगी मार्केट में. उसके लिए हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन के लिए पैसे चाहिए होंगे. इसीलिए हमें फाइनेंस मैनेजमेंट अच्छे से करना होगा. फिफ्थ वन इज़ लार्ज स्केल बेनिफिट्स. फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन, परचेसिंग ऑफ मटेरियल ऑन लार्ज स्केल एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सफिशिएंट एम्प्लॉयज इज रिक्वायर्ड. फॉर दिस अरेंजमेंट ऑफ एक्विट फाइनेंस इज नेसेसरी एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ फाइनेंस फंक्शंस. यानी कि हम बड़े पैमाने पे हम बेनिफिट्स चाहते हैं. अगर हमें परचेज मटेरियल करना है, बड़े मात्रा में एम्प्लॉयज़ को चाहिए, हमें उसके अरेंजमेंट करने हैं, तो हमें फाइनेंस अच्छे से चाहिए, तभी हम कर पाएंगे ना. अगर पैसा नहीं तो हम रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे? अगर किसी को अपॉइंट करना है तो उसका इंटरव्यू का पैसा लगेगा, उसको अगर ट्रेनी है तो उसको ट्रेन करने के लिए पैसा लगेगा, वो सब कैसे होगा? तो हम फाइनेंस मैनेजमेंट से ये सब कवर अप करेंगे. बिजनेस रिसर्च इज इंक्लूड्स न्यू मेथड, प्रोडक्ट एंड मार्केट रिसर्च. फॉर ऑल दिस नीड टू फाइनेंस अराइज इन इट कैन बी सेटिस्फाइड बाय फाइनेंस मैनेजमेंट. ओके, यहाँ ख़त्म हो गया है. तो फाइनेंस बिजनेस रिसर्च करना पड़ेगा, मार्केट में कौन सी चीज़ें चल रही है, कौन सा नया वाला आया है, कोई नई मेथड आई है या फिर कुछ नया आया है, तो हमें बिजनेस रिसर्च करना पड़ेगा. लोगों को भेजना पड़ेगा, भाई क्या है देख के आओ, हमें सिखाओ भैया. तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करने का? बिजनेस रिसर्च करना पड़ेगा. उसके लिए भी पैसा लगेगा. वो जाएगा कैसे? पैदल थोड़ी ना जाएगा. अगर पैदल जाएगा तो भी खाने का खर्चा तो लगेगा ही ना. तो फिर उसके लिए हमें क्या चाहिए? पैसा. तो पैसा हमें कैसे मिलेगा? फाइनेंस मैनेजमेंट अच्छे से करने से मिलेगा. सेवंथ वन इज कस्टमर सर्विस सेंटर्स. कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज अवर मोटो. इट इज़ ट्रू, बट फॉर दिस कस्टमर सर्विस सेंटर इज रिक्वायर्ड. इट इज़ वेरी क्लियर दैट विदाउट फाइनेंस मैनेजमेंट, दैट इज आइडिया ऑफ कस्टमर सर्विस सेंटर बिकम्स मैरिली अ ड्रीम. कस्टमर हमारे लिए भगवान है, ये सब सही है, पर अगर कस्टमर सर्विस सेंटर उसके लिए चाहिए है, ठीक है, अगर फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं होगा तो हमारा ड्रीम ही रह जाएगा, भाई कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देंगे. कस्टमर को अच्छी सर्विस देने की है तो फिर वो
सर्विस वाले भी रखने पड़ेंगे, उसको भी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो उस पेमेंट के लिए हम क्या करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें भी लगेगी रिपेयरिंग के लिए, सर्विस सेंटर चलाने के लिए वहाँ का रेंट होगा, वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। तो वहाँ भी अभी हमारा फाइनेंस मैनेजमेंट हमें चाहिए। Okay, eighth one is to face business competition. To stand in the business competition, product of a right quality and right price and right time should be provided in the market with the help of finance function. Uh, right place and the right time should be provided in the market with the help of finance function. Efficient purchasing and function of quality control become possible, so business unit can face the business competition. अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि हमारा बिजनेस अकेला ही है पूरे मार्केट में, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो कंपटीशन तो होने वाला है, उसके लिए हमें रेडी रहना है। उसके क्वालिटी, अगर हम कोई और कंपनी हमारे जैसे ही चीज़ 4 रुपये में दे रही है और हम 5 रुपये में दे रहे हैं, तो पब्लिक क्या खरीदेगी, 4 रुपये वाली खरीदेगी ना, ठीक है। तो हमें राइट क्वालिटी मेंटेन कर, राइट प्लेस, राइट प्राइस, ये सब मेंटेन करना है। ये सब किसकी वजह से होगा, फाइनेंस फंक्शंस उसे हमें हेल्प आउट करेंगे अच्छे से परचेस करने में, क्वालिटी कंट्रोल करने में। ये सब कैसे कंट्रोल होगा, फाइनेंस मैनेजमेंट से। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द गुडविल। विद द हेल्प of an ideal finance management, a business unit can perform its financial liabilities regularly and further customer are provided quality goods reasonable rate. This is increase the goodwill on a business of a business unit. वो हमें अच्छे से हम फाइनेंस मैनेजमेंट करेंगे तो क्या होगा कि फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ रेगुलरली हम पे कर पाएंगे, कस्टमर को प्रोवाइड कर पाएंगे क्वालिटी गुड्स एंड रिजनेबल रेट में वो हम दे पाएंगे। अगर हमारा रेट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, कस्टमर सेटिस्फाइड है, तो हमारी गुडविल भी आपो आप बढ़ जाएगी। हम एक ब्रांडेड प्रोडक्ट दे पाएंगे, हमारी कंपनी एक ब्रांडेड कंपनी कहलाएगी। ओके, आई होप आई विल क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट। एंड अगर कुछ डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारा फ्कोडल एजुकेशन के नाम पे एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, वहाँ पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं कोई भी आपको क्वेरी हो तो। ओके, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ये वीडियो आप अपने किसी जिसको भी हेल्प चाहिए उसे भेज सकते हैं और बहुत सारा प्यार दीजिए। तो ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस बनाती रहूँ आगे और आगे। और थैंक यू सो मच फॉर दिस लव एंड सपोर्ट। ओके, और इसकी मैं इसकी जो कॉपी है वो मैं इंस्टाग्राम अकाउंट के पोस्ट कर दूँगी, वहाँ से आप ले लेना। तो आपको ये जब एग्ज़ाम का टाइम होगा, लास्ट मिनट्स होगे, तब आपको ये काम आएगा कि चलो ये है, छाप के आ जाना है, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू सून गाइस, स्टे ट्यून्ड।